हमारे संवाददाता भोपाल से प्रिंस गुप्ता हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। जी प्रिंस जी, आज भोपाल में क्या कुछ खबरें हैं जो दिन भर सुर्खियों में रहेंगी? जी बिल्कुल, काफी खबरें आज जो भोपाल सहित मध्य प्रदेश में सुर्खियों में बने रहने वाली है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस के नामांकनों की बात करूं तो आज पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ अभी 12 बजे अपना नामांकन दाखिल करेंगे छिंदवाड़ा में और एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। एक तरह से कहा जा सकता है कि वो अपनी एक ताकत दिखाएंगे वहां पर कि किस प्रकार से वो लोग उनके साथ है और छिंदवाड़ा हमेशा उनके साथ रहा है तो अब भी आगे भी छिंदवाड़ा उनका साथ देगा। उसके अलावा कांग्रेस के और भी जो विधायक उम्मीदवार है इस बार विधानसभा चुनाव में, जैसे भोपाल की बात करूं तो पीसी शर्मा जो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं और अभी विधायक हैं, और दूसरे आरिफ मसूद हैं, वो भी आज 12 बजे के आसपास अपना नामांकन दाखिल करेंगे कलेक्टर कार्यालय जाकर। तो और भी जगह की अगर बात की जाए मध्य प्रदेश के तो नामांकनों का जो दौर है वो शुरू हो गया है और लगातार दोनों ही तीनों जो मुख्य पार्टियां हैं उनके लोग उम्मीदवार नामांकन भरने के लिए अपनी तैयारियां कर चुके हैं और नामांकन भरना शुरू कर दिया है। बात अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कर ले तो वो भी लगातार दौरे कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में अलग अलग सभाएं जनसभाएं संबोधित कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, लेकिन आज वो अपनी विधानसभा में जाने वाले हैं। अपनी विधानसभा बुधनी जो उनकी है और वहां पर वो ताबड़तोड़ जो दौरे करेंगे, लोगों से मिलेंगे, जनसभाएं करेंगे, मंच सभाएं करेंगे। चूंकि वो बिल्कुल चुनाव के आखिरी दिनों में वहां जा रहे हैं और बिल्कुल लगातार संपर्क बनाए रखे हैं अपने जो वोटर्स हैं उनसे, और निरंतर जब भी कोई बड़े कार्यक्रम होते हैं तो उसमें वो शामिल होते आए हैं। लेकिन इस बार उनका खास फोकस है और छोटी छोटी सभाएं भी वो गाँव में छोटे जाकर करने वाले हैं। तीसरी बड़ी खबर की अगर मैं बात करूं तो बीजेपी ने और आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस ने भी पूरी ताकत झोंक दी, अपने जो केंद्रीय नेता है उन्हें चुनाव मैदान में उतार दिया है। प्रभारियों की तो जिम्मेदारी पहले ही तय कर दी गई थी और सबसे पहले अगर हम बीजेपी की बात करें तो इस मामले में बीजेपी सबसे आगे है और अपने सारे 230 विधानसभा क्षेत्रों में उन्होंने अपने प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं, बूथ प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। अब लेकिन बड़े नेताओं को उतार कर उनसे प्रचार करवा रही है। राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और भी कई ऐसे बड़े नेता हैं जो मध्य प्रदेश के दौरे पर लगातार रहेंगे, आम सभाएं करेंगे और मध्य प्रदेश के जो बड़े नेता हैं वो भी तमाम आम सभाएं करेंगे और अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे। हम बात कर लें ग्वालियर रीजन की, बुंदेलखंड की, बघेलखंड की, विंध्य की बात कर लें, मालवा की बात कर लें, तो चारों तरफ नेता अपने पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार में बीजेपी के लगे हैं। आप पार्टी की अगर हम बात करें इसके अलावा अगली खबर पर तो भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, आज छतरपुर आ रहे हैं, बड़ा रोड शो करेंगे, जनसभा संबोधित करेंगे और काफी लोगों से मिलेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, जोश भरेंगे उनके अंदर और कहीं ना कहीं ये माहौल बनाएंगे कि आप पर भी भरोसा जताइए बाकी पार्टियों की अपेक्षा। अन्य पार्टियों की भी बात करें, सपा बसपा, तो उनके भी निर्दलीय विधायक कहीं कहें कि जिन क्षेत्रों में उनका प्रभाव है वहां विधायक उम्मीदवार उतरे हैं इस विधानसभा चुनाव में, तो वो भी लगातार सभाएं कर रहे हैं और कहीं ना कहीं तैयारियां कर रहे हैं इस चुनाव में अपनी विजय सुनिश्चित करने के लिए। तो निश्चित ही ये चुनावी साल है तो तमाम तरह की कवायद सभी पार्टियां कर रही हैं और पूरे जोर शोर से लगी हुई हैं। एक खबर और मैं आपको जिसकी ओर ले जाना चाहूंगा, कांग्रेस आपस के अंतर्कलह से अभी जूझ रही है। कहें जो टिकट उन्होंने फाइनल किए थे उसमें से कुछ 4 सीटों पर टिकट बदले, तो वहां पर जिन लोगों के टिकट बदले हैं वो निर्दलीय खड़े हो रहे हैं। तो एक बड़ा टास्क कांग्रेस के लिए ये भी होगा कि अपने ही उम्मीदवारों से, अपने ही पार्टी के लोगों से उन्हें दो चार होना पड़ रहा है और अभी भी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। यही हाल बीजेपी में भी है, लेकिन बीजेपी में टिकट बदलने की कोई संभावना अभी तक दिखी नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने 4 टिकट बदले हैं तो और ज्यादा उनको टास्क बड़ा दिख रहा है वहां, क्योंकि जो लोग हैं वो तो विरोध कर ही रहे हैं और जो दूसरे लोग हैं वो पार्टी के समर्थन में नहीं है। एक और बात मैं करूं नर्मदापुरम की, जहां 2 भाई हैं गिरजा शंकर शर्मा और सीता शरण शर्मा, दोनों को, एक को कांग्रेस ने और दूसरे को बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया है। कांग्रेस को गिरजा शंकर शर्मा ने कैंडिडेट बनाया है और दूसरे को सीता शरण शर्मा को बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया। वो सिटिंग एमएलए भी है वहां पर। तो अभी हाल ही में पार्टी बदली थी गिरजा शंकर शर्मा ने और उन्हें कांग्रेस ने टिकट दिया था और कहीं ना कहीं अंतर द्वंद्व से दोनों जूझ रहे हैं, क्योंकि लोग चाह रहे थे कि वहां सीटों पर बदलाव हो, कांग्रेस में भी बदलाव हो, नए लोगों को मौका मिले, बीजेपी में भी बदलाव हो, नए लोगों को मौका मिले। तो वहां पर भी एक बड़ा इस बार इंटरेस्टिंग मुकाबला हमें देखने को मिलेगा। एक क्राइम की खबर की और चलते हैं।
चाइल्ड ट्रैफिकिंग का मामला भी सामने आया था। कुछ बच्चियों के अपहरण को लेकर एक गैंग को गिरफ्तार किया था पुलिस ने, भोपाल पुलिस ने। अब उसकी जांच हुई तो आगे और भी सारे तार जुड़ते नजर आ रहे हैं कि काफी डॉक्टर्स भी उसमें शामिल है जो इन बच्चों को, इन गैंग को सौंपते थे। महिला डॉक्टर्स की बात की जाए और विदेशों तक उसके तार जुड़े नजर आ रहे हैं। तो ये भी हम कह सकते हैं कि भोपाल में जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग का मामला है वो बहुत अभी चर्चा में है और पुलिस उस पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है, जांच हो रही है और न जाने कितनी चीजें और इसमें निकल कर आएंगी, हम ये कह सकते हैं। तो निश्चित ही कहीं ना कहीं आने वाले समय में और इस गिरोह से जुड़े तमाम तार और अपराधी हमारे सामने आएंगे। इस तरह की तमाम खबरें हैं आज जो मध्य प्रदेश और भोपाल में बनी है। छाया जी जी प्रिंस जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।